अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ग्रे फैक्टर। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने इनवाइट की एक स्पेशल गेस्ट को, जो कि जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग पाकिस्तान से की, उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो यूके मूव कर गए और यूके से फिर वो सेटल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए और अभी पिछले 10 साल से वो ऑस्ट्रेलिया में ही हैं। हम जानेंगे कि वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज़ किया और उनका कैसा टाइम गुजर रहा है और वो पाकिस्तान को मिस करते हैं या नहीं। वेलकम अवैस, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक-ठाक। कैसे हैं आप ज़ैन? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू द इंटरव्यू। यू वेलकम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। अवैस, सबसे पहले मुझे बताइए कि व्हाई ऑस्ट्रेलिया? ज़ैन, ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है। मेरी रीज़न थोड़ी-सी डिफरेंट है ऑस्ट्रेलिया जाने की। मैं पहले इंग्लैंड में था, तो ऑस्ट्रेलिया ऑफर्ड मी अ वीज़ा व्हिच जो मेरे लिए ईज़ी थी ट्रांज़िशन, तो दैट वाज़ द रीज़न फॉर मी टू गो टू ऑस्ट्रेलिया। आई स्टार्टेड वर्क देयर। I didn't had to study because I already had done my studies in UK. So that's why I chose Australia. अच्छा, अगर आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई एवरेज पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान कर रहा है, तो उसको वहाँ पे एडजस्ट होने में कितना टाइम लगेगा, अगर लेट्स से वो स्टडीज़ के लिए जाना चाह रहा है? जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बेसिकली देयर आर डिफरेंट मल्टीपल वीज़ा स्ट्रीम्स जो कि ऑस्ट्रेलिया ऑफ़र करता है। उसमें जो एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रीम है, दैट इज़ कॉल्ड स्किल इंडिपेंडेंट 189। इट्स अ पॉइंट्स टेस्टेड सिस्टम। That's like the most straightforward option, but it's a bit hard क्योंकि उसमें आप को डिफरेंट पॉइंट्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल एज के आपके पॉइंट्स होते हैं, आपके आइल्स के पॉइंट्स होते हैं, आपके एजुकेशन के पॉइंट्स होते हैं, देन देयर आर डिफरेंट टेस्ट्स लाइक लैंग्वेज टेस्ट के पॉइंट्स होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग, could be IELTS or not, sorry, IELTS or PTE. So there are different points they add up and. ठीक है। और अगर कोई अपनी एजुकेशन के लिए वहाँ पे जाना चाहता है, जी तो हाउ इज़ द एजुकेशन इन ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट फ्रॉम द एजुकेशन इन पाकिस्तान, अगर आप कंपेयर करें? देखिए, आई थिंक पाकिस्तानी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्टैंडर्ड ऑफ स्टडीज़ तो बहुत अच्छा है। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छा स्टैंडर्ड स्टडीज़ है। आई थिंक इट्स मोर अबाउट अपॉर्चुनिटीज़। वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं। यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपको पता ही है कि जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है और जिस तरह से जो अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में कम है, तो लोग चाह रहे हैं कि वो बाहर जाएँ और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढें। तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपकी हेल्थ केयर में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं, आपके आईटी सेक्टर में हैं, और इसके अलावा आपकी ट्रेड सेक्टर में है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। सो देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ देयर जिनको आप अवेल कर सकते हैं। अच्छा, इन स्पेसिफिक अगर कोई पाकिस्तानी, हाउ ईज़ी इट इज़ फॉर अ पाकिस्तानी टू गेट एक्सेस टू कोई भी कंपनी वहाँ पे जहाँ पे वो जॉब हंट कर रहा है, मतलब पाकिस्तानीज़ के लिए चैलेंजिंग है या उनके प्रोसेसेस ऐसे बने हुए हैं कि ईज़िली आप एंटर हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? I would say it's same for all immigrants, Pakistanis or Indians or other ethnicities. There are a lot of like Spanish as well. So उसमें सारे एक ही तरह के चैलेंजेस फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने स्टार्ट किया है अपना एजुकेशन फिनिश की है, तो उसमें उनको ऑब्वियसली एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो फिर इंटर्नशिप करनी पड़ती है, और इंटर्नशिप के लिए आपको ऑब्वियसली टाइम स्पेंड करना पड़ता है। यू डोंट गेट ऑफर्ड एनी सैलरी। ठीक है। तो उसमें फिर वो भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी पड़ती हैं आपको। और जॉब सिक्योरिटी कैसी है वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी में? क्योंकि मैं स्पेसिफिकली पाकिस्तानीज़ के बारे में ज़्यादा कंसर्न, तो मैं इसलिए वो पाकिस्तानीज़ को कॉन्टेक्स्ट में रख के सोच रहा हूँ कि लाइक उनको चैलेंजेस ज़्यादा फील तो नहीं होते वहाँ पे? और चैलेंजेस होते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपीरियंस कितना है आपका, आपकी स्टडीज़ क्या हैं, आप किस सेक्टर में जाना चाह रहे हैं। मेडिकल प्रोफेशंस के लिए इट्स ईजी क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन ऑस्ट्रेलिया। ट्रेड सेक्टर में देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज because they need skills. It could be like electrician or वोकेशनल जो, yeah, ठीक है, so there are a lot of opportunities in that क्योंकि it's a trade based economy. इसके अलावा आपका जो है वो एज केयर और other child care and all other सर्विसेज जो ऑफर की जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसमें भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट ऑब्वियसली क्योंकि हमारा प्रोफेशन इज़ मोस्टली हेल्थ सेक्टर इन पाकिस्तान अलॉन्ग विद आईटी एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं ज़्यादा। जी जी। ठीक है। अच्छा, जब फर्स्ट वेव आई थी कोविड की, तो उस वक्त क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े थे एज अ पाकिस्तानी? कोविड में तो ऑब्वियसली बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस आ गई थी। मैं चूँकि मेलबर्न में था,
तो मेलबर्न में देयर वाज अ बिग लॉकडाउन, इट वाज लाइक 365 डेज लॉकडाउन। तो कल्चरल डिफरेंसेस हैं, वो लाइक आपने किस तरह डील किया उनको जब आप यहाँ पे फर्स्ट एंटर? अब तो आपको 10 साल होंगे, लेकिन लाइक शुरू में आपने थोड़ा सा स्ट्रगल किया होगा बिकॉज सेटल करने में, एडजस्ट करने में लगता है बिल्कुल ही एक कॉन्ट्रास्ट है कल्चर्स में, तो वो आपने कैसे उसको डील किया? कल्चरली देखें, ऑब्वियसली इट्स अ वेस्टर्न कंट्री, तो हमारी वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। पाकिस्तानीज इन ऑस्ट्रेलिया आर ओनली 100,000, तो जो कि ओनली 0.4% ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। तो अगर पाकिस्तानी कल्चर की बात करें तो हमारा इम्पैक्ट तो है ही नहीं वहाँ पे, 0.4% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, हमारा कल्चर ऑब्वियसली डिफरेंट है, वी आर मुस्लिम कंट्री और यू नो ठीक वी हैव आवर ओन रिलीजन, कल्चर एंड लाइफस्टाइल। ठीक है, एज अ वेस्टर्न कंट्री ऑस्ट्रेलिया का डिफरेंट लाइफस्टाइल है, डिफरेंट सेट्स ऑफ वैल्यूज़ हैं, राइट, और डिफरेंट वर्किंग एनवायरनमेंट है। स्पोर्ट्स कल्चर बहुत ज़्यादा है, they're very much into exercise and you know games and you know outdoor activities, तो उनका वो sort of culture consider होता है। ठीक है। So yeah, there's a big difference। और व्हाट अबाउट इन फूड इन लाइक, एक सबसे पहले तो मैं ये जानना चाह रहा था कि हलाल फूड की एक्सेस कितनी आसान है वहाँ, और वैसे अदरवाइज वहाँ का फूड कैसा है? हलाल फूड इजीली मिल जाता है, क्योंकि मैं मेलबर्न में हूँ, तो उसमें आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, आपके मलेशियन रेस्टोरेंट्स हैं, इवन के थाईलैंड एंड ग्रीक रेस्टोरेंट्स एज वेल, जिसमें आपको हलाल फूड मिल जाता है। ठीक है, लेबनीज रेस्टोरेंट्स, टर्किश, वो तो है ही। yeah, there are a lot of opportunity, और a lot of restaurants जहाँ पे आपको हलाल फूड मिल जाएगा। अगर आपने मीट लेना है तो भी आपको हलाल मीट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सिडनी लें, आप मेलबर्न लें, यू नो बड़े शहरों में तो देयर इज नो इशू व्हेन इट कम्स टू हलाल फूड एंड गुड फूड। लेकिन जब आप वहाँ पे गए तो आपने पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा फूड आइटम्स में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिस की थी सबसे? फूड आइटम्स में आउट से आपको मिल जाती हैं सारे। आई डोंट थिंक आई मिस्ड दैट मच। पाकिस्तानी फूड आपको बहुत सारा मिल जाता है, बट आई वुड से वन थिंग and that is chapli kebab with naan. So that's hard to find in Australia. जो प्रॉपर पाकिस्तानी चपली कबाब और नान है, ठीक, वो वहाँ नहीं मिलते आपको। अच्छा अच्छा, ठीक, आप मिस करते हैं मतलब आपको पसंद है? जी जी अच्छा जी, ज़बरदस्त। अच्छा, होता है ऐसा है कि जब आप बहुत अरसा किसी कंट्री में रहते हैं ना, तो आप उसके कल्चर को अडाप्ट कर लेते हैं, तो बस आप एडजस्ट कर लेते हैं और फिर आप अपने कल्चर को थोड़ा भूल जाते हैं। तो वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी आपने देखी होगी, डेफिनेटली वहाँ पे भी होंगे लोग, तो क्या वो अपने कल्चर दे स्टिल लाइक फॉलोइंग द कल्चर, या जैसा फॉर एग्जाम्पल ईद वगैरह आती है तो वो हम कपड़े यहाँ पे पाकिस्तान में बनाते हैं, सब प्रॉपर तैयारी करते हैं, उसी तरह सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ पे सेलिब्रेशन किस तरह डिफरेंट है? क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे तो एक आप लोगों की कम्युनिटी है जस्ट। बट पाकिस्तानी फॉलो करते हैं कल्चर अपना, ड्रेस पहनते हैं सेलिब्रेशंस पे, but mostly they wear Western dress in offices. Obviously, they can't wear traditional dress, but when it comes to celebration और जो ईद वगैरह है उसमें नमाज पढ़ना, मस्जिद जाना और अपने ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस पहने जाते हैं। और अगर हम स्टोर्स में जाएँ वहाँ पे तो आपको पाकिस्तानी आइटम्स वहाँ पे नज़र आती हैं, क्योंकि मुझे मेरे कुछ फ्रेंड्स बता रहे थे कि वहाँ पे आपको रूह अफ़ज़ा और हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं ये वहाँ पे मिल जाते हैं जी, तो ऐसा है वहाँ पे? बिल्कुल मिल जाते हैं, वहाँ पे शॉप्स हैं, इवन इंडियन शॉप्स जो हैं उनमें भी आपको पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं कि यहाँ पे ना पाकिस्तानीज़, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे पाकिस्तानी के माइंड में क्या मिसकंसेप्शन है ऑस्ट्रेलिया के बारे में, कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया मूव करने को कंसिडर नहीं कर रहा तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं? देखिए, एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो अप्लाई कर रहे हैं उनके ज़हनों में खौफ होता है कि हमें शायद जॉब ना मिले, या हम जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ कोई उनके लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। तो मेजॉरिटी जो पाकिस्तानी जाते हैं उनके लिए सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो आप ये कि मेंटेनेंस कॉस्ट लेके साथ जाएं, मतलब कि थोड़े आप सेविंग, आउट रिकमेंड कि एटलीस्ट 15,000 साथ लेके जाएं, विच इज़ अ बिग अमाउंट। आप कम भी लेके जा सकते हैं, बट मेंटेनेंस कॉस्ट अगर आप लेके जाएंगे तो इशू नहीं होगा। बट आई थिंक ये मेन रीज़न जो कहा जाता है वो यही है कि
fear of not getting the job quick enough, early enough to start earning money. What is that one thing जो कि आप लोगों को कहेंगे कि that one reason why they should consider moving to Australia, number one? मतलब जो consider जो सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि हम UK जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, कनाडा जाएं, why ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का मैं ये कहूँगा कि इकोनॉमी इज़ गुड और आपकी अर्निंग इज़ गुड. There are more job opportunities. ठीक है. Yeah, these three things I would say ठीक है. are the main reason. अच्छा, and then one reason के क्यों नहीं जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया? आपको मिल आ सकता है ना कि if you're settled in Pakistan, if you're making good money in Pakistan, मतलब अपनी फैमिली, अगर आप फैमिली को आप प्रेफर करना चाहते हैं, मज़ा देखिए, अगर आप पाकिस्तान में सेटल हैं तो आप ऑब्वियसली अगर वो तो मूव करेंगे और प्रॉब्लम्स हैं आपके लिए, तो देन इट विल बी हार्ड फॉर यू टू एडजस्ट देयर. So if someone is already settled and they don't have any issues, then obviously it's not a good decision to move. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लॉ कैसा है वहाँ पे, लाइक मतलब कितनी स्ट्रिक्टनेस है लॉ में और कितनी रिलैक्सेशन है? लॉ में बहुत स्ट्रिक्टनेस है और होनी भी चाहिए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अ कंट्री. सो ट्रैफिक रूल्स हैं और ऑब्वियसली क्राइम्स को रोकना और ये सारी चीज़ें मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी है. तो हेल्थ का वहाँ पे क्या सिस्टम है, किस तरह कवरेज देते हैं आपको? ऑर्गेनाइजेशंस आपको देती हैं कवर, उसमें आप ये फैसिलिटेट करते हैं हेल्थ में? और जी तो आज उसमें बताइएगा. जी, उसमें ये कि आपका जो ऑस्ट्रेलियन हेल्थ पूरा एक सिस्टम है, प्रॉपर सिस्टम. उसमें मेडिकेयर एक सॉर्ट ऑफ हेल्थ सर्विस है जो कि ऑफर की जाती है. सो मेडिकेयर के थ्रू आप जो है वो डिफरेंट सर्विसेज अवेल कर सकते हैं विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट. डॉक्टर के विजिट्स कर सकते हैं. मेडिसिन में समटाइम्स यू हैव टू पे सम मनी, बट स्टिल थोड़ी सी परसेंटेज आपको डिस्काउंट आपको ऑफर होता है मेडिसिन के ऊपर. बट द विजिट टू द डॉक्टर इज़ फ्री. अगर खुदा न खासा इमरजेंसी सिचुएशन होती है, आप इमरजेंसी जाते हैं, दैट इज़ फ्री एज वेल. तो हेल्थ सिस्टम इज़ वेरी गुड. ठीक है. अच्छा, वैसे अभी तो हमने काफ़ी सीरियस डिस्कशंस कर ली, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी. अच्छा, मुझे ये बताइएगा एंटरटेनमेंट के वहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं? एंटरटेनमेंट में काफ़ी ऑप्शंस आ जाते हैं आपके. बहुत से प्ले ग्राउंड्स हैं. फुटी इज़ वेरी बिग इन ऑस्ट्रेलिया. थोड़ा सा डिफरेंट स्पोर्ट्स है, पाकिस्तानी इसको इतना नहीं आइडिया. ठीक है, क्या है स्पोर्ट्स टाइम? फुटी बेसिकली क्लोज टू रग्बी, लेकिन उसके रूल्स डिफरेंट होते हैं. आपको गार्ड्स आप गार्डेड इतने नहीं होते, पैड्स आपने नहीं पहने होते. ठीक है. तो देयर डिफरेंट रूल्स फॉर फुटी. अच्छा, इट्स एन ऑस्ट्रेलियन गेम. ठीक है. जो कि दुनिया में और कहीं नहीं खेली जाती. ऑस्ट्रेलियन इसको कहा जाता है AFL. तो दिस इज़ वन ऑफ द गेम. देन यू गॉट रग्बी. उसके अलावा बहुत सी स्पोर्ट्स हैं. आपको पता है क्रिकेट हम देखते हैं. एंटरटेनमेंट में आपके सिनेमा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. द सिनेमास हो गए आपके. देन देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे प्लेस होते हैं. फेस्टिवल्स वगैरह भी होते हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया. फेस्टिवल्स भी होते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के फेस्टिवल होते हैं. रेस्टोरेंट्स आप जाएँ, बहुत फूड, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स हैं. फिर आपके डिफरेंट साइट सीइंग. अभी रिसेंट में खैर न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी हुई है. न्यू ईयर सेलिब्रेशन मतलब इस तरह की एक्टिविटीज भी. ओपेरा हाउस. ठीक है. फिर इसका मेलबर्न में वन ऑफ द वेरी गुड अट्रैक्शन इज बोटैनिक गार्डन्स. राइट. वेरी नाइस प्लेस टू गो. देन मेलबर्न देयर आर लॉट ऑफ कल्चरल इवेंट्स एज वेल. ठीक है. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन फाइंड एंड ठीक है. तो मतलब मज़ा आ रहा है आपको ऑस्ट्रेलिया में? जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अपना मुल्क अपना होता है. हाँ. अच्छा, हाँ, ये मैं ये चीज़ जानना चाह रहा था कि लाइक सबसे ज़्यादा मिस क्या करते हैं पीछे? देखिए, अपना कल्चर, अपने लोग, अपनी ज़बान. लेकिन 10 साल में आप ही नहीं समझते कि बंदा एडजस्ट कर चुका होता है उस कल्चर के मुताबिक अपने आप? देखिए, चेंजेस ऑब्वियसली आती हैं आपके अंदर. आप एडजस्ट काफ़ी हद तक कर जाते हैं. लेकिन जब आप वापस आते हैं तो फिर आप बहुत अच्छा लगता है वापस आके. इवन के विद लॉट ऑफ पीपल इफ दे कैन सेटल इन पाकिस्तान, वो बिल्कुल दे वुड सेटल इन पाकिस्तान. अच्छा, मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि बच्चों की स्कूलिंग से रिलेटेड कि लाइक वहाँ पे हाउ डू यू सी कि पाकिस्तानी बच्चे को किस तरह से ग्रूम किया जाता है, उसका ब्रॉटअप कैसे होता है? एक तो पेरेंटहुड इट्स अ सेपरेट थिंग. स्कूल्स के अंदर क्योंकि एक पाकिस्तानी बच्चा जो अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करता है और जो वहाँ पे एक बच्चा पाकिस्तानी बच्चा जो वहाँ पे अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करता है, उसमें उसके माइंड में कितना डिफरेंस होता है दोनों में?
पाकिस्तानी बच्चे आप कह रहे हैं कि कंपैरिजन अगर हम करें ना, स्कूलिंग जैसे स्टार्ट हुई है, क्लास ग्रेड 1 2 3, जनरली स्पीकिंग, जनरली आई वुड से Education एजुकेशन सिस्टम उनका अच्छा है इन अ वे कि दे ऑफर अ लॉट मोर देन जस्ट स्टडिंग। पाकिस्तान में भी काफ़ी स्कूल्स ऐसे हैं, बट बहुत स्कूल्स हैं जो महंगे हैं काफ़ी, ठीक है। जहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ अदर देन स्टडीज़ कराई जाती हैं। तो और से ऑस्ट्रेलियन सिस्टम में देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज़ देयर आर इन्वॉल्व्ड अदर देन जस्ट द कोर्स स्टडी। अच्छा, वैसे एक चीज़ मैं और पूछना चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का वेदर कैसा है? क्योंकि मैंने ये सुना है कि जब यहाँ पे गर्मियाँ होती हैं तो वहाँ पे सर्दियाँ चल रही होती हैं, और जब यहाँ पे सर्दियाँ होती हैं तो वहाँ पे गर्मी। बिल्कुल ऐसे ही है ज़ैन, तो ये ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वी आई सर्दी थिंक कितनी सर्दी होती है? सर्दी होती है, काफ़ी होती है, लेकिन थोड़े से जो हाई हिली एरियाज़ होते हैं उनमें ज़्यादा सर्दी होती है। मैं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब यहाँ गर्मी होती है वहाँ सर्दी होती है। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट आई थिंक इट्स मोर हैज़ टू डू विद द इक्वेटर, राइट, ठीक है, लोकेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान ठीक है, अलॉन्ग द इक्वेटर। ठीक है। तो उसकी वजह से ऑपोजिट है कि वहाँ सर्दी है, यहाँ गर्मी है। यहाँ गर्मी है, और सर्दी कितनी होती है? ज़्यादा होती है या बस ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती ज़्यादा होती है है? बिल्कुल। और कितने अरसे तक रहती है? रफली अराउंड 3 4 मंथ्स आप कह सकते हैं। ठीक है, गर्मी जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, बट सर्दी इज़ 3 4 मंथ्स, लेकिन ज़्यादा होती है सर्दी। गर्मी के अराउंड 25 28, हम्म, कभी कभी जो है वो इट कैन गो ओवर 40 एज वेल। हम्म, वो बहुत रेयर है, पर 40 से ऊपर टेम्परेचर भी जाता है। ठीक है, सर्दियों में सुबह ठंड ज़्यादा होती है, शाम को थोड़ी बेहतर हो जाता है। ठीक है, जी। थैंक यू। ये बताइएगा कि ऑस्ट्रेलियन कल्चर में क्या ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं, यू विश कि वो पाकिस्तानी कल्चर में भी होनी चाहिए? um, आई थिंक स्पोर्ट्स एंड हेल्दी एक्टिविटीज़, ठीक है, क्योंकि हमारा बहुत इस चीज़ से वो रुझान नहीं है स्पोर्ट्स की तरफ, वो लोग बहुत ज़्यादा तरफ करते हैं। उनका बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स एंड हेल्दी एक्टिविटीज़, जिम, running, so that's what I would say we should be doing. ठीक है, Yeah. ठीक है। वैस थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो, इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू। बहुत ज़्यादा आपने हमें एजुकेट किया, हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी एपिसोड में दोबारा आपको बुलाएंगे, और आई होप कि आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा। Oh, yeah, it was really nice talking to you. Thanks for inviting me. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ओके गाइस, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड तक थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। विल बी कमिंग अप विद अनदर एक्साइटिंग गेस्ट, बट टिल देन स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।